गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आज आपसे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में हमने BSc पार्ट 3 में पेपर तृतीय भौतिक रसायन की यूनिट 4, यूनिट प्रथम व यूनिट सेकंड की चर्चा की थी। इससे पहली क्लास में हमने sp3 संकरित कक्षकों के मिश्रण गुणांकों की गणना की थी, जो मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम जो संयोजकता बंध सिद्धांत का क्वांटम एस्पेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वह हाइटलर एवं लंदन ने 1927 में दिया था, और सबसे पहले जो हाइटलर और लंदन ने जो हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में इसको समझाया था। जो मैंने जब हमने MOT स्टार्ट किया था उस समय भी मैंने संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो हाइटलर एवं लंदन ने जो हाइड्रोजन अणु किस प्रकार से उसका निर्माण होता है और ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है उसके बारे में इन्होंने बताया था। और पॉलिंग तथा स्लेटर ने सहसंयोजक बंध में अनुनाद, संकरण तथा दिशात्मक गुणों की व्याख्या की थी। जो हमने संकरण की बात चर्चा की थी उसमें मिश्रण गुणांकों की गणना की थी, तो उसके बारे में पॉलिंग और स्लेटर ने बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बंधित परमाणु की अपनी अलग से पहचान होती है। पहली बात करें कि जो परमाणु बंध में जुड़ा हुआ है उसकी एक अलग से पहचान होती है। दूसरी बात, बंध बनाने में केवल संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, आंतरिक परमाणुीय कक्षक अप्रभावित रहते हैं। जो बाहर वाले जो कोष हैं वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, क्योंकि जो बाहर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक की दूरी ज़्यादा होती है तो उन पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है थोड़ा कम होता है बजाय नज़दीक वाले जो इलेक्ट्रॉन्स में। तीसरा जो पॉइंट इसका इन्होंने एक्सप्लेन किया कि परमाणुओं के मध्य बंध बनने पर बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। पहचान खो देने का मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो जो दो बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उन पर दोनों परमाणुओं के जो नाभिक है या दोनों परमाणु हैं उनका अधिकार होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो इंडिविजुअल जो पहचान है उसको खो देते हैं। तीसरी इसमें बात इसकी कि भाई इसमें जो बंध में जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की अदला बदली हो सकती है दोनों परमाणुओं के मध्य। इससे क्या होता है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये इन्होंने जो हाइटलर एवं लंदन ने एक्सप्लेन किया। अब जो BBT जो दो प्रमेय है उन पर आधारित है, जो क्वांटम एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो प्रथम जो एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट है कि मान लो दो स्वतंत्र परमाणु हैं A व B है, तो A जो परमाणु है उसका तरंग फलन psi A और दूसरे का जो B परमाणु है स्वतंत्र उसका तरंग फलन क्या है psi B, और इनकी ऊर्जा क्रम से क्या हो गई, A की ऊर्जा क्या हो गई EA तथा B की ऊर्जा क्या हो गई EB। तो जो टोटल जो वेव फंक्शन होगा और टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी psi बराबर psi A psi B मल्टीप्लाई। ये तो क्या हो गया टोटल वेव फंक्शन दोनों का, जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग थे उनकी अगर बात करें तो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा साई बराबर साई ए साई बी।
और एनर्जी क्या होगी E A प्लस EP। तो अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें, यदि किसी तंत्र के विभिन्न तरंग फलन, तंत्र में क्या है, एक से अलग अलग जैसे एटम्स हैं उनके तरंग फलन की बात करें तो psi1 psi2 psi3 psi4 हो सकता है आगे है, तो तंत्र का कुल तरंग फलन क्या होगा, इन सभी तरंग फलनों का रेखीय संयोग होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अतः जो साई होगा जो टोटल, तो एन क्या हो गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पर सामान्यीकरण स्थिरांक, तो C1 psi1 प्लस C2 psi2 प्लस C1 psi1 प्लस C3 psi3 प्लस, तो यहाँ पर C1 C2 C3 ये क्या है, ये है मिक्सिंग कोफिशिएंट, और ये psi1 psi2 ये पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो है उनके वेव फंक्शन है। तो ये हम बात, ये जो कॉन्सेप्ट है इन पर आधारित है। अब जैसे इसको समझने के लिए जैसे सबसे पहले जैसे किसको एक्सप्लेन किया है लंदन ने, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए कि ये HA एटम है हाइड्रोजन का और इसको HB। वैसे तो दोनों एटम क्या है, सेम है, एक ये अलग अलग तो है नहीं, लेकिन हम इनको दर्शाने के लिए HA और HB, और ये क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी RAB। अब देखो जैसे जो HA जो परमाणु है, एटम है, उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या नंबर दे दिया हमने, नंबरिंग 1, और HB जो प्रोटॉन है उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है 2, और HB जो प्रोटॉन की इसीलिए 2 नंबर इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या हो गई RB2, और 1 की HA से क्या दूरी हो गई RA1। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो HA जो एटम है वह 2 नंबर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जब प्रोटॉन जो हाइड्रोजन एटम है जब दूर से अनंत दूरी से जब पास आते हैं तो इनमें अट्रैक्शन होता है। जो HA एटम है वो HB प्रोटॉन के, HB जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो HB एटम है वो HA के जो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक जो न्यूनतम दूरी तक आने के बाद में, जैसे ये न्यूनतम, उसके बाद में रिपल्सन क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। रिपल्सन किस में, न्यूक्लियस में, प्रोटॉन के मध्य और इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो ये आप यहाँ से देख लें, जो A एटम की दूरी 2 से RA2 है और इसकी क्या है RB1 है, और ये जो रिपल्सन के लिए करें R12 किस में, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन। तो ये हम चर्चा इसकी बात करेंगे। तो माना कि दोनों परमाणु HA तथा HB एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं। यदि HA का तरंग फलन psi A तथा HB का तरंग फलन psi B हो, तो इस अवस्था में तरंग फलन जब दूर है, अनंत दूरी पर है, उस स्थिति की बात कर रहे हैं हम। तो psi बराबर क्या होगा, psi A मल्टीप्लाई psi B। और जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो हैमिल्टोनियन संकारक है, H बराबर HA प्लस HB प्लस H डैश, जहां जो HA A एटम का जो हैमिल्टोनियन संकारक क्या होगा, -1/2 डेल क्या लाप्लासियन संकारक स्क्वायर A -1/RA1, और जो B एटम का क्या होगा हैमिल्टोनियन संकारक ऑपरेटर HB बराबर -1/2 डेल स्क्वायर B -1/RB2, और जो H डैश है उसका मान क्या होगा 1/RA1 प्लस 1/RB2 -1/R12 -1/RAB। तो ये हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर्स है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये तीनों को हमने अलग अलग बताया और यहाँ हम रख देंगे इसमें। अब क्या है, ये तो कंडीशन कौन सी थी, जब एटम्स क्या थे, अनंत दूरी पर थे। अब उनको क्या कर रहे हैं, हम अनंत दूरी से पास ला रहे हैं। तो अनंत दूरी से जब पास लाएंगे तो क्या होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। देखो क्या होगा, ये अट्रैक्शन जो इस 2 इलेक्ट्रॉन को A एटम अट्रैक्ट कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन को जो इससे जुड़ा हुआ है इसको ये B एटम अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन से क्या होगा, एनर्जी डाउन होती जाएगी, और जो साम्य अवस्था पर जहां मिनिमम डिस्टेंस, जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहां उस स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो जब दोनों परमाणु को पास लाया जाता है तो इनके मध्य पारस्परिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो तंत्र की संरचना को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, HA12 HB। तो इस स्थिति में जो प्रथम स्थिति है उसके लिए जो वेव फंक्शन क्या होगा, psi फर्स्ट बराबर psi A1 psi B2, और जब अणु बन जाता है तब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु से समान रूप से संबंधित हो जाते हैं।
तो द्वितीय स्थिति में क्या होगा, Ha21 Hb, ये सेकंड कंडीशन है, तो साई सेकंड बराबर साई A2 साई B1। अब देखो इसमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, तो किस प्रकार से हम अलग अलग करें, ऐसा कोई कर नहीं सकते, तो हम दर्शाने के लिए लिख रहे हैं कि 2 1। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या है, क्योंकि उसमें डिफरेंस तो कर नहीं पाएंगे, तो इसी स्थिति में हमने क्या 1 2 इस हिसाब से इसको नंबरिंग दे दी। तो अब क्या है कि जैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस तक तो क्या था, साई ए का इलेक्ट्रॉन ए से जुड़ा हुआ है और साई बी किसका है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जो दूसरा नंबर वाला इलेक्ट्रॉन है उससे वेव फंक्शन है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो ए क्या करेगा, 2 वाले को अट्रैक्ट करेगा और बी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस तंत्र की जो वास्तविक तरंग फलन साई को इन दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। तो जो साई जो वैलेंस बॉन्ड है जो Vb, तो उसके लिए क्या होगा, बराबर C1 साई फर्स्ट प्लस C2 साई सेकंड। अब क्या करें, इस समीकरण में जो साई 1 जो फर्स्ट है और साई सेकंड उसको ले जाकर रख देते हैं। तो साई Vb वैलेंस बॉन्ड बराबर C1 और साई A1 साई B2 प्लस C2 साई A2 साई B1। चूंकि प्रत्येक तरंग फलन को उसके मिश्रण गुणांकों के वर्ग से मापा जाता है, अतः C1 स्क्वायर बराबर क्या होगा, C2 स्क्वायर, या C1 बराबर प्लस माइनस C2। तो अब देखो जो समीकरण है जो 4 है, समीकरण 4, उसको इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। साई प्लस किसके लिए, सिमेट्रिक बराबर C1 साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1। और दूसरा जो है इसको साई माइनस, तो बराबर C1 साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, एंटी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कंडीशन और एंटी सिमेट्रिक। तो अब क्या करें, इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि C1 को निकालने के लिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन साई 1 स्क्वायर D2 बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो C1 का मान निकल कर जब ये अप्लाई करते हैं ये कंडीशन, तो 1/√2 प्लस 2SAB स्क्वायर ये निकल कर आता है। अब इस C1 का मान इन समीकरण में रख देते हैं दोनों में, तो इसको कंबाइनली मैं लिख देता हूं यहाँ पर, साई प्लस माइनस बराबर 1/√2 प्लस 2SAB स्क्वायर। तो साई ए फर्स्ट साई बी सेकंड प्लस माइनस साई A2 और साई B1। तो यहाँ पर जो SAB है वो क्या है, ओवरलैपिंग ऑपरेटर है, अतिव्यापन संकारक है, जिसका मान ये होता है। तो मैं अब यहाँ पर बात करूँ सिमेट्रिक वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और जो एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन है माइनस हो जाएगा। जब रेखीय संयोग होगा तो क्या होगा, जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के मध्य ओवरलैपिंग हो रही है, तो प्लस प्लस तो क्या हो गया, बॉन्डिंग फॉर्मेशन, और प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, तो एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन ये आ जाएगी इसमें। देखिए तो साई प्लस माइनस की जो ऊर्जा है ये तो क्या आ गए, वेव फंक्शन आ गए, और साई प्लस माइनस की ऊर्जा निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो E बराबर इंटीग्रेशन साई प्लस माइनस स्टार H साई प्लस माइनस D टो। तो ये एनर्जी का मान आएगा 1/2 प्लस SAB स्क्वायर इंटीग्रेशन साई 1 प्लस माइनस साई 2 स्टार HA प्लस HB प्लस H और साई 1 प्लस साई 2 और D टो। तो ये डैश तो हैमिल्टोनियन वाली बात आ गई। तो ये सारा एनर्जी निकल कर आई हमारे पास 1/2 प्लस माइनस SAB स्क्वायर EA प्लस EB प्लस इंटीग्रेशन साई प्लस माइनस स्टार H साई प्लस माइनस D टो। तो अब जो एनर्जी है हम ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हम E प्लस माइनस बराबर 2EH प्लस इंटीग्रेशन साई प्लस माइनस स्टार H साई प्लस माइनस D टो। तो ये हमारे पास एनर्जी इसके लिए एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे, और सिमेट्रिक ये निकल कर हमारे पास आ गया। अब जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ जो हम बार बार चर्चा करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के थ्रू हम चर्चा करेंगे, तो ये मैंने पहले भी बात की थी और आज वापस से इसमें चर्चा करते हैं कि यहाँ पर एटम A और एटम B, हाइड्रोजन एटम और एटम A का जो वेव फंक्शन क्या है, साई A, और एटम B का साई B। तो अनंत दूरी से जब पास आते हैं तो जो साई A जो HA एटम है जो HB से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन 2 नंबर का है उसको अट्रैक्ट करता है, और HB जो एटम है
जो HA से जुड़ा हुआ नंबर वन इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, एनर्जी डाउन होगी, ऊर्जा में कमी आती है अट्रैक्शन से, और ये लगातार कम होते होते एक मिनिमम डिस्टेंस तक आते हुए मिनिमम हो जाती है, जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये R0 बराबर कितना है, 0.87 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी 302.92 किलोजूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो ये अट्रैक्शन की वजह से देखो ये स्लो, ये आया इसमें ढाल, और यहाँ पर मिनिमम इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है सिमेट्रिक वाली कंडीशन, इसमें क्या है, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका जो वेव फंक्शन है साई प्लस बराबर क्या हो गया, साई ए फर्स्ट, साई बी 2 प्लस साई ए 2 साई बी 1। तो ये इसका वेव फंक्शन है। अब ये दूसरी कंडीशन है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब जब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम स्पिन के, उस वाली कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को पास लाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, एनर्जी लगातार बढ़ती है, एनर्जी लगातार बढ़ती है। तो इससे जुड़ा हुआ जो वेव फंक्शन क्या है इसका एंटीसिमेट्रिक के लिए, साई ए 1 साई बी 2 माइनस साई बी ए 2 और साई बी 1। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, रिपल्सन को शो कर रहा है। तो इस स्थिति में लगातार क्या हो जाएगा, एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है, और इस वाली कंडीशन ये वाला ग्राफ शो कर रहा है अट्रैक्शन को। तो ये हमने आज किसके बारे में बात की, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी जो हैटलर लंदन ने एक्सप्लेन किया था, उसकी हम ओरिजिनल जो बात की थी क्वांटम एस्पेक्ट की, उसकी हमने चर्चा की। किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, और किस प्रकार से इनके वेव फंक्शन और इनकी एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने आज चर्चा की है। धन्यवाद।